नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीएनएस गोट फार्म से। दोस्तों, बकरा गेहूं का भूसा नहीं खाता, क्या करे भाई? इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चीज़ों को आप फॉलो करें और कुछ ट्रिक अपनाएं। आपका बकरा गेहूं का भूसा, गेहूं का सानी दबा के खाएगा और मोटा तगड़ा भी होएगा। तो दोस्तों देखिए, आपको सबसे पहले तो अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। अगर आपका बकरा या बकरी गेहूं का भूसा नहीं खा रहे हैं तो पहले तो आप भूसे का, जो गेहूं के भूसे का क्वालिटी है, उसको चेक करें। उसमें देखिए बहुत सारे चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि भूसा काफ़ी पुराना हो गया है, भूसे में धूल मिट्टी पड़ गया है, भूसे में नमी हो गया है, भूसा महक रहा है, यानी कि भूसे का क्वालिटी खराब हो गया है, भूसे में स्मेल महक आ रहा है। इसके लिए बकरे बकरियां गेहूं का भूसा नहीं खा रहे हैं। तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा पुराने भूसे को हटा देना है और नया भूसा लेके आना है। अब आप कहोगे कि हमारा भूसा खराब नहीं है, क्वालिटी सही है, हमने चेक किया और हमारा इस साल का नया भूसा है, अभी 2 महीने पहले यानी जो ये अप्रैल में और मार्च में जो कटिंग हुआ था वो भूसा है, फिर भी नहीं खा रहा है, तो वहाँ पर भी आपकी गलती है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि चना का भूसा हो गया, अरहर का भूसा हो गया, मसूर का भूसा हो गया, मूंगफली का भूसा हो गया, और भी बहुत सारे भूसे हैं। हमारे देश में बहुत सारे प्रकार के भूसे पाए जाते हैं। तो अगर आप उनको, जिन भूसों का मैं नाम लिया, वो भूसा अगर आप बकरे बकरियों को डालते हैं तो बिना दाना, यानी उस भूसे में कोई दाना नहीं, कोई चोकर नहीं, कोई चना की चूनी नहीं, यानी कुछ भी नहीं डाला जाता है और बकरे बकरियां बड़े ही चाव से खाते हैं। लेकिन आप गेहूं का भूसा डालते हैं तो गेहूं का भूसा बकरी बकरे उनके बच्चे नहीं खाते हैं। तो भैया उसके लिए बनाना पड़ता है सानी। तो सानी कैसे बनाना है, किस तरीका बनाना है, उसमें क्या क्या मिलाना है, हमारे चैनल्स पर फुल कई सारे वीडियोस पड़े हैं। आप हमारे लॉन्ग वीडियो सेक्शन में जा कर के उस वीडियो को देखें कि कैसे गेहूं के भूसे का सानी बनाया जाता है और कैसे बकरे बकरियों को खिलाया जाता है। अब जैसे मैंने कहा कुछ गलतियां, तो गलती देखिए, जैसे आप शौकिया तौर पर घरों में 1-2 बकरे बकरियां पालने वाले हैं तो क्या होता है कि वो लोग बकरे का डिवार्मिंग नहीं करते हैं, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देते हैं। जब उनके पेट में वार्म बन जाता है तब भी बकरे बकरियां को भूख नहीं लगता है, वो भूसा नहीं खाते हैं। वो जीने भर के लिए कोई हरा चारा या कोई दाना मिश्रण खा लेते हैं। फिर आप क्या सोचते हो कि यार ये तो हरा चारा खा रहा है, थोड़ा बहुत दाना खा रहा है, गेहूं का भूसा नहीं खा रहा है। तो भाई उनका मुख्य भोजन वही है, तो वो उस चीज़ को नहीं खाते हैं। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे तभी जो है कि आप बकरी पालन में सफल होगे, अन्यथा नहीं होगे। तो जैसे मैंने कहा ट्रिक लगाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा गलती, तो शायद आप अपनी गलतियों को आप देखें, उसे नज़रअंदाज मत करें। और ट्रिक मतलब गेहूं के भूसे के साथ में आप दाना मिश्रण डाल रहे हैं, दलिया डाल रहे हैं, चोकर डाल रहे हैं, खल डाल रहे हैं। आप इस चीज़ को देखें कि हमारा बकरा किस चीज़ को बड़े ही चाव से खा रहा है। फिर गेहूं के भूसे का जो सानी आप बनाते हैं, जैसे मैंने कहा हमारे चैनल वीडियो है कैसे बनाना है, आप जाकर के देख सकते हैं। सानी में उस चीज़ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल करके बना करके दें, आपका बकरा बहुत ही तेज़ी से खाएगा और बकरा का ग्रोथ भी बढ़िया होगा। फिर धीरे धीरे एक लिमिट में करके आप उसे खिलाएं और आपका बकरा खाना पीना शुरू कर देगा। और जैसे मैंने कहा, हर 3-3 महीने पर बकरे बकरियां और उनके बच्चों का आप डिवर्मिंग करें। महीने में उन्हें 8 से 10 दिन कम से कम लीवर टॉनिक पिलाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको एक विशेष ध्यान देना है। सबसे बड़ा गलती, चाहे एक बकरी पालक हो चाहे घनत्व में आप फार्मिंग कर रहे हो, वहाँ पर भी लोग करते हैं। बकरे बकरियों का खुर, हमारे चैनल पर वीडियो है, खुर कैसे काटना है, किस तरीका काटना है, उसमें सिखाया गया है, आप जाकर के देखें। और खुर न काटने से भी, अब आप सोचोगे कि यार उसके पैर का नाखून बढ़ गया है तो उनके खाने पीने से क्या संबंध है? भाई संबंध है। बकरे बकरियों का या उनके बच्चों का जब खुर बढ़ जाता है, वो अपने चारों पैर पर बराबर नहीं खड़े हो पाते हैं, उसमें कचरा फंस जाता है, नाखून घूम जाता है,
नाखून चुभने लगता है उनको दर्द होता है, उसमें सड़न पैदा हो जाता है, घाव बन जाता है। आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हो, उससे भी आपके बकरे बकरियों को भूख नहीं लगता है, या भूख लगेगा तो भी वो तकलीफ में रहेंगे और खा नहीं पाते हैं और बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि बकरे को कैसे खिलाना है, कहाँ क्या गलती करते थे, उसे इग्नोर नहीं करना है, और किस तरीक़ा से, जैसे मैं अपने अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि बकरे को लालच, उनको अच्छे दाने का, अच्छे चारे का आप लालच दें, लालच दिखाइए, कुछ खिलाइए कुछ, उससे जो है कि वो भरपूर मात्रा में खाना पीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, छोटा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।